बांग्लादेश में सनातनी अब खेला करने वाले हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू सत्ता के किंग मेकर बन गए? और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या बांग्लादेश में ही सनातनी ही खत्म करेंगे यूनुस की तानाशाही? और 8% हिंदू आबादी बांग्लादेश में सत्ता के लिहाज से निर्णायक कैसे बन गई है? अच्छा चलिए, आपने शेख हसीना को सपोर्ट करा है, बिल्कुल करा है शेख हसीना को सपोर्ट। हम अगर बांग्लादेशी लोग किसी को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, राइट, चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, चाहे आपके इलेक्शन में धांधली हो ना हो, वो हमारा हेडेक नहीं है, वो आपका इंटरनल मैटर है। आप लोग धांधली करिए, बैलेट बॉक्स की चोरी करिए, वो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, इट इज नॉन ऑफ इंडियाज बिजनेस। पर अगर कोई विराजमान है उस कुर्सी पर, अगर कोई बैठती है उस कुर्सी पर, राइट, तो भारत तो उन्हीं के साथ डील करेगा। है कि अगर मोदी साहब हसीना वाजिद को वापस भेजते हैं तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि यार ये तो हमारा ये कैसे दोस्त हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी रखा ही नहीं है हमें, और अगर नहीं भेजते तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बांग्लादेश में जातीय संसद, वहां पर 20 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदुओं का दबदबा है। इनमें खुलना है, खुलना 5, ठाकुरगांव, दिनाजपुर, रंगपुर 3, कुरीग्राम 3, नगांव 1, नगांव 3, जसोर 5, मगुरा 2, बोरगुना 1 और फिरोजपुर 2। ये तमाम सीटों का नाम नंबर है जहां पर सीटें ऐसी हैं जहां सबसे अहम हिंदू वोटर हो जाता है और सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 का ये 13% से ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश में 8% हिंदू वोट, जो मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि सेकंड मेजॉरिटी कह सकते हैं आप माइनॉरिटी के लिहाज से। और जातीय संसद की 30 सीटों पर हिंदू अहम फैक्टर माने जाते हैं। इन सीटों पर हिंदुओं का दबदबा तो नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू ही जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और किसके साथ डील करेगा? एक बार भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना देयर प्राइम मिनिस्टर, हु एल्स शुड इंडिया इंटरैक्ट विद इन बांग्लादेश? आप बताइए। और ये मैं बांग्लादेशी लोगों से पूछ रहा हूं, आपके यहां चुनाव होने वाले हैं, यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस, टुमारो यू विल इलेक्ट समबडी एज योर प्राइम मिनिस्टर, XYZ. It could be Khalida Zia, it could be somebody from the Jamaat-e-Islami, it could be anybody, I don't know. India will have to deal with that individual. Do you think India will keep on dealing with Sheikh Hasina in Delhi? No. India will have to deal with whoever is the... आपके चैनल जय भारत में हाल ही में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बांग्लादेश पब्लिक व बांग्लादेश के लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश में इस बार कहीं ना कहीं सनातनी हिंदू लोगों का डंका बजने वाला है, क्योंकि वहाँ पर करीबन 32% जो कि वोट है वो हिंदू इम्यूनिटी का है और वही लोग इसे अच्छे से हैंडल करते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि उसमें 32 में से कम 18 से 20 जगह जो है वो हिंदू लोगों के समर्थक से ही सरकार बनती है। हिंदू वोट्स जो है वो जीत हार का फैसला तय करते हैं। इट मीन्स कि करीब 30-32% जो चुनाव है वो हिंदुओं पे टिका हुआ है, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है बांग्लादेश का चुनाव। तो इस सिलसिले में अब जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी थी वो भी अब हिंदू वोटर्स को लुभाने में लगी हुई। ये सारी चीजें बांग्लादेश के लोगों को, जो रेडिकल्स हैं, उनको पसंद नहीं आ रही। पर क्योंकि बांग्लादेश में जो वेस्टर्न पावर्स है, खास करके अमेरिका, इन सबको जो है वो लोकतंत्र का एक डेमो दिखाने की चुल रहती है। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ तो हम देखेंगे कि कुछ वहाँ पे हिंदू MPs हमें पार्लियामेंट में नजर आएंगे और हिंदू की जो समस्याएं हैं वो उजागर होती हुई वहाँ पे नजर आएंगी और उनके भी मुद्दे बांग्लादेश की जो टॉप अथॉरिटी है वहाँ पे हमें नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगेगी। पाकिस्तानियों को ये कहना है कि जैसे पाकिस्तान में सिर्फ रेडिकल इस्लाम चलता है, तो वैसे उसी ढर्रे पे पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी चलना चाहिए। ये हिंदुओं की वोट की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं और कह रहे हैं। भारत और किसके साथ डील करेगा? एक बार भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना देयर प्राइम मिनिस्टर, हु एल्स शुड इंडिया इंटरैक्ट विद इन बांग्लादेश? आप बताइए। और ये मैं बांग्लादेशी लोगों से पूछ रहा हूं, आपके यहां चुनाव होने वाले हैं, यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस, टुमारो यू विल इलेक्ट समबडी एज योर प्राइम मिनिस्टर, XYZ. It could be Khalida Zia, it could be somebody from the Jamaat-e-Islami, it could be anybody, I don't know. India will have to deal with that individual. Do you think India will keep on dealing with Sheikh Hasina in Delhi? No. India will have to deal with whoever is the rightfully elected Prime Minister of Bangladesh. That is how it is. The Americans will deal with that person. The French will deal with that person. The Chinese will deal with that person. The entire world, the United Nations itself will deal with that person because that person is elected. That is what India did with Sheikh Hasina. लेकिन यहां से बांग्लादेश से लगातार एक रेटरिक आ रहा है, भारत ने कर दिया, भारत ने, अच्छा रिश्ते काफी खराब हो गए। अब रिश्ते खराब हो गए, फिर rather than repairing the relations, क्या होता है दोस्तों कि किंग लुई हुआ करता था फ्रांस का, उसने बोला था कि आफ्टर मी द डेल्यूज, ठीक है, अगर मैं चला गया तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस का क्या माइंडसेट है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उसको पता है कि वो एक खास मियाद के लिए, एक खास टर्म के लिए कुर्सी पे बैठा है, राइट, खासतौर से बायलैटरल रिलेशंस। ये बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों।
और यहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, अब देखिए ना, बात यह है कि दूध का उफान है ये दिल के अंदर एक गर्मी है कि हम देख लेंगे इंडिया को, और बुलाओ जरा पाकिस्तानियों को, और बुलाओ जरा आईएसआई को, और चिकन नेक की विजिट करवाओ, और ये करवाओ वो करवाओ। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे धीरे, आपने एक बात नोट करी है, बांग्लादेश से तो रेटरिक था, जो पहले जहर उगल रहे थे, वो बहुत कम हो गया पिछले 2-3 महीनों में। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर ये रियलाइजेशन है कि यार हमने बोल तो दिया, डायलॉग हमने सारे मार लिए पिक्चर के, लेकिन अब करना क्या, एक बात बताओ। अब फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब आपने बोल तो दिया, अब शर्म भी आती है ना, थूक के चाटे कैसे इंसान, कैसे कर ले पब्लिकली बैक ट्रैक करना। तो आपने फिर कोशिश करी, आपसे मेरी मुराद बांग्लादेश, कोशिश करी चलो आईएसआई वालों को बुलाते हैं, चिकन नेक। क्या कर लेगा आईएसआई चिकन नेक का, क्या कर लेगी पाकिस्तानी फौज, एक कर क्या लेगी, इतना सा बिलांद भर सा मुल्क है। एंड हाउ डू यू होप दे विल कम ऑल द वे टू बांग्लादेश एंड ट्राई एंड अटैक एंड डू दिस एंड वो मैक्सिमम अपने टेररिस्ट डाल सकते हैं वहां पे, मैक्सिमम और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा पाकिस्तानी फौज की औकात है नहीं। और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक बात ये पता लग गई है, बांग्लादेशी फौज को तो पद की उम्र भी काफी हो गई है। वो पूरी रेकलेसनेस के साथ काम कर रहा है कि अपने राज को बढ़ा ले थोड़ा सा, और जो वर्स्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेशी सोसाइटी हैं, उनके सपोर्ट से ये सब कांड करे जा रहा है। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो 4000 किलोमीटर तो भारत के साथ मिलता है, और हार्डली 3-4% उसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है, और किसी देश के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है नहीं। तो जो कई बांग्लादेशी ये बोलते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज वाले ये बोलते हैं कि हम चिकन नेक से काट देंगे, अगर आप मैप देखें, और ये सामने आपके मैप है, यू विल रियलाइज चिकन नेक से वो काट नहीं सकते। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया। ये लोग मैप को उल्टा देख रहे हैं, जो बांग्लादेशी मिलिट्री वाले हैं, इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके डिप्लोमैट्स हैं, दे आर लुकिंग एट द मैप अपसाइड डाउन। If you look at the map of Bangladesh, you will realize that Bangladesh is surrounded by India, और एक तरफ समुद्र है। They are totally surrounded by India। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अब दोस्तों, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मीटिंग होती है खलीलुर रहमान, जो एनएसए हैं बांग्लादेश के, और श्री अजीत डोवाल, जो कि एनएसए हैं भारत के। और ये लोग कई चीजें हैं डिस्कस करते हैं, ताही है, दे नो दैट यू कैन हैव एक्स नंबर ऑफ पीपल इन एंड आउट, पाकिस्तानी विजिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कुछ बनेगा नहीं लॉन्ग टर्म। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि अगर नहीं भेजते तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसलिए कि वो तो इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल अभी तक कोई स्टेटमेंट भी आ चुकी है, और जो कि हर जगह शेयर की जा रही है, और वो एक कानून के मुताबिक ही चलेंगे। अब चाहे वो शेख हसीना हो या कोई भी हो, अगर वो भारत में उन्होंने पनाह ले रखी है, और अगर कानून के हिसाब से उन्हें वापस करना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस चीज में जो है वो रोकेगा या नहीं भेजेगा। इसलिए कि जाहिर है सारी दुनिया देख रही है, एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर उनको भेजना पड़ा तो बिल्कुल जाएंगे। और मेरे ख्याल है शेख हसीना भी जो है वो, जैसा मैंने कहा कि अपने अपील वगैरह के बाद और अपने केस को स्टडी करने के बाद, या जो उनके लोग हैं जैसा वो एडवाइस करेंगे वो वैसा ही करेंगी। तो वो तो पहले भी 1-2 बार कह चुकी हैं कि इलेक्शन से पहले वो वापस जाना चाहती हैं। तो हो सकता है कि उनके जो लोग हों या उनके साथ जो टीम है, वो किसी तरह का इस केस को लेकर ऐसा आगे जाए। इसलिए कि सर अभी सजा सिर्फ सुनाई गई है, लेकिन यहाँ पर तो चीजें बदल भी जाती हैं, और सजाएं जो हैं वो भी बदली जा सकती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो अपने केस को, उनका लॉयर या उनकी लॉ टीम जो है वो कैसे लेकर चलती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी भारत को कोई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हर तरफ से यही अगर रिजल्ट आया कि नहीं उनको भेजना ही है, तो मेरे ख्याल है फिर वो खुद भी चली जाएंगी। वो क्यों भारत को ऐसी मुश्किल में डालेंगी। लेकिन आपकी बात तो सही है मैडम कि वो भारत को क्यों मुश्किल में डालेंगी, लेकिन एक और चीज़ भी है ना, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मैं जो चीज़ मैं समझ रहा था या देख रहा था, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया जो है वो, जब इंडिया को कोई बंदा चाहिए होता है तो इंडिया तो उस पर शोर डाल देता है और कहता है कि भाई इस बंदे को जो है वो वापस मिसाल के तौर पर एक बंदा था जिसका नाम तहव्वुर राना था, तो उसकी हवालगी इंडिया ने अमेरिका से उसको ले लिया। अगर तहव्वुर राना को इंडिया ने अमेरिका से ले लिया और इंडिया ने कहा जी इस बंदे को भेजेंगे, नीडेड है, ठीक है जी, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर आपको याद होगा कि एक बंदा है, उसको अभी इंडिया जो है, आई थिंक विजय माल्या या समथिंग, वो बरतानिया में है। फिर एक बंदा और है जो यूके बेल्जियम से इंडिया में वो आ रहा है। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरी कोर्ट्स इंडिया की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखें। तो ये मौका तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको चाहिए कि वो ये इंगेजमेंट करें इंडिया के साथ, और अगर वो नहीं होते तो आपको लगता है कि मामलात इस हद तक भी जा सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी अगले साल, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खराब हो जाएंगे। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया ने दूसरे मुल्कों को कहता है कि हमारे बंदे वापस भेजो।
ये जो चीज है इसमें अगर इंडिया नहीं बेचता तो डू यू थिंक कि डिटीरियरेट होंगे रिलेशंस? यहाँ के आप समझती हैं कि इंडिया के पास बहुत लिवरेज है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।